योग करे निरोग। कल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पूरे देश और विश्व में भी मनाया गया। योग एक ऐसा रामबाण हर बीमारी का दवा है जो आपको स्वस्थ रखने के लिए हर व्यक्ति को करना जरूरी है। आज शहर के वातावरण में इसके बिना, योग के बिना शायद शरीर चलना मुश्किल दिखाई पड़ता है, क्योंकि मनुष्य के पास शारीरिक परिश्रम अब नहीं रहा। मानसिक परिश्रम होता है, मानसिक तनाव होता है और शारीरिक कोई भी गतिविधि नहीं होता है, जिससे कि शरीर का जो पसीना है वो बाहर नहीं आता, आपका मेहनत नहीं होता है। इसलिए अंग अंग आपको चालू नहीं रहता। धीरे धीरे शरीर के सभी अंग शिथिल होना शुरू हो जाता है, अकड़ना और जकड़ना शुरू हो जाता है। तो इसलिए योग विद्या एक ऐसा विद्या है जो हर बीमारी के लिए, हर बीमारी में काम आता है। लेकिन आज मैं एक विशेष विषय पर चर्चा करने जा रहा हूँ कि मनुष्य शहर में हर दूसरा व्यक्ति बीमार है। वह किसी न किसी रूप से बीमार हैं। हम भी बीमार हैं और आप भी बीमार हैं। अगर हम बीमार हैं तो हम समझते हैं क्यों बीमार हैं। हमारे बच्चे बीमार हो रहे हैं तो मुझे पता है कि हमारे बच्चे क्यों बीमार हो रहा है, और जो वह बीमारी का इलाज 100% न कोई दवा से है, न योग से है, न शारीरिक परिश्रम से है। 100% इलाज कहीं से आपको नहीं मिलेगा। अगर 100% इलाज करना है तो एक ही दवा है और वह दवा आपके पास में है और आप खुद ही उसको कर सकते हैं। आज मैं शहर के भागम भागी जिंदगी में देख रहा हूं कि मनुष्य अपने शरीर का परवाह नहीं करता, अपने बच्चे के शरीर का परवाह नहीं करता, केवल रोजी रोटी के लिए भागम भाग में लगा रहता, अर्थ कमाने में लगा रहता, बच्चे के स्कूल भेजने में लगा रहता, लेकिन बच्चे के शरीर के ऊपर और अपने शरीर के ऊपर कोई भी ध्यान इस समय नहीं दिया जा रहा है, जिसके कारण आपको योग हो या दवा हो, कोई भी आपको राहत नहीं दे पाता है। अगर राहत दिया होता तो आज शहर के प्रत्येक दूसरे व्यक्ति किसी न किसी रूप में बीमार नहीं होता। आज बीमारी का मुख्य वजह देखते होंगे क्या बीमारी है। आज हर एक दूसरे व्यक्ति के पास गैस का प्रॉब्लम है, शुगर का है, डायबिटीज का है और ब्रेन हेमरेज
और लकवा का भी शिकायत बहुत तेजी से बढ़ रहा है। इसका कई कारण हो सकता है कि ये सब बीमारियों का कारण क्या है, और वह आप कारण भी जानते हैं, उसका इलाज भी जानते हैं, लेकिन आप पहले ध्यान नहीं देते जब आपको ध्यान देने की जरूरत है। जब 40 साल के बाद आपका शरीर में सारी बीमारियों का शुरू हो जाता है गतिविधि, तब आपको ध्यान आता है कि हमने जो गलती की थी वह नहीं करना चाहिए था। अंत में पछता करके भी आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आपको उस बीमारी से लड़ना ही पड़ेगा, झेलना ही पड़ेगा, उसका अंत कुछ नहीं है। लेकिन आज के नौजवान, आज के बच्चे अगर संभलना चाहते हैं तो अभी से ही उनको संभलना चाहिए। और जो ये सारे बीमारियां आती है उसको जड़ में देखना पड़ेगा कि वह बीमारी कहाँ से आती है। एक तो आपने देखा होगा कि शहर के वातावरण, वायु प्रदूषण की शिकायत बहुत ज़्यादा दिखाई पड़ता है, जिससे धीरे धीरे शरीर में इसका असर करना शुरू होता है। और हमारे परिवार में जो दैनिक दिनचर्या है उसको भी हम आप मेंटेन नहीं करते, जो कि करना चाहिए था। आज हमारे बच्चे को हमें सुबह 5 बजे उठना चाहिए था। सुबह 5 बजे उठना चाहिए। शहर के बच्चे, उनके माँ पिता कहते हैं कि अरे शहर में कौन उठता है, शहर में कौन उठता है, अभी नहीं उठेंगे, बाद में उठेंगे। यही बहानाबाजी होता है। आज आपके माता पिता शहर में आप बुलाते हैं, रहते हैं, तो उनको देखिए कि क्या शहर में आने के बाद उनका दिनचर्या बदल गया? नहीं बदल। आज भी वो 5 बजे उठते हैं, चाहे गांव में रहें चाहे शहर में रहें, वो 5 बजे उठेंगे और पहले 5 किलोमीटर का चक्कर लगाएंगे, घूमेंगे, इधर उधर बैठेंगे, बातें करेंगे, तब आकर के घर पे चाय पानी करेंगे। जो मन में शांति है वो वहाँ से उन्हें एनर्जी के रूप में मिलता है। सूर्य की रोशनी से उन्हें ताजगी मिलती है, चहल पहल करने से शरीर में ताजगी आता है। लेकिन आज हमारे बच्चे, उनके बच्चे आज सोने में मस्त रहते हैं और 9 बजे तक सोते हैं, 10 बजे तक सोते हैं, 8 बजे तक सोते हैं। और सोने में जब आप जितना ही सोते रहेंगे तो शरीर आपको उतना ही सोने के लिए कहेगा, उतना ही आलस बनता जाएगा शरीर में और उतना ही आप कमज़ोर होते जाएंगे, आलसी बनते जाएंगे। हमारे बच्चे, आपके बच्चे कहते होंगे अरे मैं तो 12 बजे रात में आता हूँ ड्यूटी से, तो 9 बजे नहीं सोऊंगा, 10 बजे तक नहीं सोऊंगा तो कैसे नींद पूरा होगा? अरे भाई, आप 12 बजे रात में आते हैं, 10 बजे में आते हैं, 1 बजे में आते हैं, तो आप
5 बजे तो उठ ही सकते हैं ना, 5 बजे उठिए और 1 घंटा बच्चे को उठाइए, बच्चे को उठा करके उसको कुल्ला आचमन कराइए और 6 बजे के बाद फिर आप सो जाइए, फिर 10 बजे तक सोते रहिए। अगर आप ड्यूटी जाते हैं तो आपके घर में फैमिली है, उनको तो ड्यूटी नहीं होता है, उनको तो 5 बजे वो भी तो 5 बजे उठ सकते हैं और बच्चे को उठा सकते हैं, बच्चे को टहला सकते हैं, बाहर लेकर के घुमा सकते हैं बच्चे को। उनको घर के अलावा क्या काम होता है? लेकिन वो भी ऐसा नहीं करते, क्योंकि परिवार में एक दो सदस्य अगर सोया 10 बजे तक रहेगा तो बाकी सदस्य भी उसके देखा देखी करेगा और वो भी उठने का काम नहीं करेगा। जबकि घर में रहने वाला दिन में भी सो सकता है, उनको तो बाहर जाने नहीं है, ड्यूटी नहीं करना है, बाहर दिन में सो सकते हैं, इसलिए उनको टाइम पर उठने में कोई दिक्कत नहीं होती। अगर टाइम पर 5 बजे आप सबको उठते हैं, उठाते हैं, तो आपके बच्चे के शरीर में तंदुरुस्ती आएगा, मानसिक विकास होगा, सभी प्रकार का उसमें विकास होगा, बीमारी से लड़ने की क्षमता उस बच्चे में और आप में भी आएगा। लेकिन आप ऐसा नहीं करते, क्योंकि आप देखा देखी करते हैं और उसके वजह से दूसरे के बीमारी के साथ आप भी बीमार पड़ते जा रहे हैं। तो आपको इस पर सबसे पहले तो ये ध्यान देना पड़ेगा कि हम 5 बजे सुबह उठें, क्योंकि सूर्य की रोशनी आपके बच्चे आपके ऊपर पड़ेगा तो आपके ऊपर से बहुत सारी बीमारी की खात्मा होगी। इसलिए सुबह 5 बजे तो निश्चित रूप से उठना चाहिए। आज गांव के वातावरण देखिए, लोग 4 बजे उठते हैं और अपना काम में लग जाते हैं, खेती गृहस्थी में लग जाते हैं। कहाँ वहाँ के लोग बीमार पड़ते हैं? क्योंकि उनको सभी तत्व शरीर में मिल जाता है जो शरीर की जरूरत होती है। इसलिए हम आपसे कहेंगे कि आप 5 बजे उठने का प्रयास करें। अब दूसरी बात, खान पान में जो आपका इस समय दिनचर्या है उसमें सुधार करना पड़ेगा। आज मनुष्य भागम भाग के जिंदगी में घर में नहीं खा पाते, घर में खाना नहीं बना पाते और बाहर से खाना ला करके खाने के आदी हो गए हैं, बाहर के सामान खाने का आदी हो गए हैं, जो शरीर के लिए सबसे बड़ा दुश्मन है। बाहर का खाना, तेल मसाला का खाना, और फिर आप का मुंह का स्वाद बिगड़ जाता है और आपका घर का खाना अच्छा नहीं लगता और बाहर का खाना खाना शुरू कर देते हैं। परिवार को भी अच्छा लगता है कि उनको बनाना नहीं पड़ता है और बाहर से बना बनाया खाना आ जाता है, वो भी खुश रहते हैं, आप भी खुश रहते हैं। लेकिन आप अपने शरीर को, बच्चे को, शरीर को कहाँ ले जा रहे हैं इसका आपको पता नहीं चलता। इसलिए बाजारू खाना, बाजारू पका हुआ खाना इस शरीर के लिए, बच्चे के लिए सबसे बड़ा दुश्मन है। इसलिए आपको कहेंगे कि बाजारू खाना बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। जो चीज़ बना के खाना है अपने घर में बना के खाइए और प्रेम और प्यार से सब आदमी बैठ के खाना चाहिए। तो ये जो है बाहर का खाना बंद करना ही पड़ेगा। इस शरीर को अब सुरक्षित रखना है तो ये करना पड़ेगा। और आगे आप
एक और देखते होंगे कि माँ बाप ड्यूटी करते हैं और घर में लेट आते हैं, 10, 11, 12 बजे आते हैं, तब तक बच्चे सोते नहीं, खेलते रहते हैं, इधर उधर टीवी रेडियो देखते रहते हैं। तो आपको नहीं आने के बाद बच्चे भी, वह नहीं सोता, लेकिन घर के और सदस्य रहते हैं, लेकिन यह कोशिश नहीं करते कि बच्चे सो जाए, सही टाइम से बच्चे सो जाए। तो बच्चे को, आपको भी 9 से 10 बजे तक अगर घर में हैं तो आपको सो जाना चाहिए। 9 बजे रात में, 10 बजे रात तक आप खाना खा के सो जाना चाहिए। जब तक आपको नींद पूरी नहीं होगी, आपकी नींद सही ढंग से नहीं होगी, तब तक आपका शरीर सही नहीं रह सकता। इसलिए शरीर के लिए आराम भी चाहिए, नींद भी चाहिए, इसलिए सोने का वक्त भी चाहिए। और उसके बाद क्या बाधक है, आपके पास मोबाइल फोन, जो बच्चे के लिए भी दुश्मन है और आपके लिए भी दुश्मन है। 9 और 10 बजे रात के बाद मोबाइल बिल्कुल बंद कर देना चाहिए, मोबाइल रख देना चाहिए और किसी से संवाद नहीं करना चाहिए। आप 10, 10, 11, 12 बजे रात तक बात करते रहेंगे, घंटों बात करते रहते हैं, आपको सही टाइम से सो नहीं पाते, आपको सही नींद नहीं आता, सुबह में आप उठ नहीं पाते और बहाना करते हैं कि हमें ड्यूटी से लेट आए, ये आए, वो आए। लेकिन ये बहाना आपका खुद आपको नुकसान करेगा, दूसरे को क्या करेगा। आप जो कर रहे हैं उसका भुगतान खुद ही होंगे, वह आपके ऊपर ही प्रभाव पड़ेगा। इसलिए 9 और 10 बजे के बाद आप मोबाइल को बिल्कुल बंद करके रख दें, अपने से दूर रख दें। और तीसरी बात, हम देखते हैं कि बच्चे खाने के लिए बैठता है, आप खाने के लिए बैठते हैं तो मोबाइल लेके बैठते हैं और मोबाइल लगाए रहते हैं और बात करते रहते हैं और खाते रहते हैं। तो जो आप खाना से आनंद लेना चाहिए था, वो आपको आनंद नहीं मिलता है और बाद में वो आनंद समाप्त हो जाती है। जो खाना का प्रभाव आपके शरीर पर होना चाहिए, खाने के ऊपर जो इंटरेस्ट होना चाहिए, खाने में जो मज़ा आना चाहिए, वो मज़ा समाप्त हो जाता है। इसलिए खाते समय तो बिल्कुल मोबाइल से बात नहीं करना चाहिए। अगर फ़ोन आता भी है तो उनको कह दें थोड़ी देर में, अभी खाना खा रहे हैं, हम बाद में आपसे बात कर लेंगे। लेकिन आप ऐसा नहीं करते हैं, खाना पर से उठ करके और बात करने लगते हैं, फिर घंटों बाद आप मोबाइल में करते रहते हैं। तो ये खाना का दिनचर्या भी आपको बहुत गलत हो जाता है, इसीलिए ऐसा भी आपको नहीं करना चाहिए। और 5वीं बात है कि आपको हर हालत में कोशिश करना चाहिए, शहर में आप रहते हैं तो योग से जुड़ना चाहिए, योग करना चाहिए और जितना हो आधा घंटा 1 घंटा जितना समय आपको मिले योग करना चाहिए, जिससे कि शरीर आपका तंदुरुस्त रहे। जो भी आपका शरीर में अकड़न जकड़न होगा वह योग से समाप्त हो जाएगा, मन में ताजगी आएगी, मन में स्फूर्ति आएगी और काम करने में आपको मन लगेगा। इसलिए आपको योग करना चाहिए, क्योंकि गांव में लोग तो 4 बजे उठ करके ही खेत में काम करने लगते हैं, तो उनको योग तो वही हो जाता है ना, और उनके सूरज की रोशनी भी मिल जाती है, सब कुछ मिल जाती है। लेकिन आप सुबह शहर में 5 बजे उठेंगे, योग करेंगे
तो आप उसकी भरपाई कर सकते हैं, आप अपने शरीर को निरोग रख सकते हैं। हम चाहते हैं कि आप अपने आप में कुछ सुधार करने का कोशिश करें, अपने शरीर पर, बच्चे के शरीर पर, परिवार के खान पान पर ध्यान रखेंगे और सही टाइम पर सही सोने का, नींद लेने का भी सही टाइम पर आप लोगों को ध्यान देना होगा। यही आशा के साथ जय हिंद, जय भारत।